गुड मॉर्निंग एवरीवन। और एक और सुबह हो गई है और हम निकल चुके हैं कटरा से और आज हम जाने वाले हैं अमृतसर। अमृतसर में कोर्टयार्ड बाय मैरियट होटल में आज हमारी बुकिंग है और हमारा प्लान है होटल में रुकेंगे, नाइट हॉल्ट लेंगे और आज हम गोल्डन टेम्पल के दर्शन भी करेंगे। इसलिए हम यहाँ से नहा धो के रेडी होके निकलें ताकि सीधा कोर्टयार्ड जाएं, बस बैग रखें होटल में और अपना दर्शन के लिए चले जाएं। रास्ते के बारे में बता देते हैं आपको, लगभग 253 किलोमीटर्स का रास्ता है और एज़ पर गूगल लगभग 5.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। ये अभी बोल रहा है कि हम 116 के आसपास पहुँचेंगे अमृतसर पे, बट हम ब्रेकफास्ट भी करेंगे रास्ते में। लंच तो शायद ना करें, एक थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट कर लेंगे, थोड़ा लेट, मतलब लेट तो क्या 9-10 बजे के आसपास 1-2 घंटा गाड़ी चला के। पंजाब साइड वैसे भी खाना अच्छा मिलेगा, तो एक बार थोड़ा हम यहाँ से आई थिंक पंजाब बॉर्डर के पास जाएंगे तो पराठे मस्त मिलेंगे, यहाँ भी अच्छे मिल रहे हैं नो डाउट रास्ते पे। तो ये हमारा प्लान है, बने रहिए हमारे साथ। सामने अभी आप देख सकते हैं ये हम इधर से निकल रहे हैं, ये है जम्मू कटरा रोड, मतलब NH44 पे कनेक्ट करेगा ये। अपने को 5 किलोमीटर इसी पे जाना है और 5 किलोमीटर हम इस पे जाएंगे तो हम राइट हो जाएंगे। जो राइट वाला रास्ता है वो फिर जम्मू और फिर आगे नीचे क्या बोलते हैं NH44 है, वो रास्ता है जो श्रीनगर से आया है और नीचे कन्याकुमारी जा रहा है। एक्चुअली हमारे घर के पास तक वही रास्ता जा रहा है, बट हम बीच बीच में उसे छोड़ देंगे बिकॉज जैसे हम इधर जाएंगे, कल अमृतसर से जाएंगे तो हम 44 से नहीं जाएंगे, हम रोहतक के रास्ते जाएंगे, दूसरे रास्ते। बट हाँ, काफ़ी देर तक 44 बना रहेगा। तो चलिए 5 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं और फिर NH44 पे कनेक्ट होते हैं। और ये अभी हम यही कटरा रोड से ही निकल रहे हैं, अभी हम NH44 पे नहीं आए मैं सोचा एक टेम्परेचर अपडेट देते हैं आपको। जब मैं सुबह उठा, जो मैंने फ़ोन पे देखा तो 9 डिग्री दिखा रहा था सुबह 4-4:30 बजे जब मैं उठा था। अभी हो गया है 11 डिग्री। सो अभी भी इधर तो ठंड है, बट जैसे ही हम नीचे प्लेन्स में चल जाएंगे, आई थिंक जम्मू से थोड़ा आगे चले जाएंगे, तो उधर तो बिल्कुल ठंड नहीं है, उधर तो गर्मी है। एटलीस्ट दिल्ली में तो गर्मी है। मेरी वाइफ ने अपने फादर से बात करी थी, मतलब मेरे फादर इन लॉ से, तो बता रहे थे कि दिल्ली में तो अच्छी खासी गर्मी है, मतलब आई थिंक 25-30 डिग्री हो रखा है उधर। इधर थोड़ी ठंड है और इधर अपने को कल स्नो भी दिखी ऊपर, मतलब हमें तो नहीं दिखी बट पहाड़ के ऊपर दिखी, भैरव बाबा के वहाँ पे। सो इधर स्नोफॉल भी हुआ था परसों, आज कम दिखी सुबह। सो मतलब परसों हुआ था, कल रात को नहीं हुआ होगा, इसलिए आज कम थी। अभी भी सुंदर सुंदर नज़ारे। ये पार करते हुए हम जा रहे हैं अमृतसर की ओर, पहले पकड़ेंगे जम्मू रोड थोड़ी देर में। और ये हम आ गए हैं नेशनल हाईवे 44 के कट पे। अब अपने को इधर से राइट जाना है, लेफ़्ट में श्रीनगर आ जाएगा, वो बोर्ड दिख रहा होगा आपको, और राइट में जम्मू साइड निकल जाएंगे हम। अब अपने को एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आते हुए इसने अपने को कोई अंदर की रोड पे डाल दिया था 6 मीटर बचाने के लिए, 6 मीटर कह रहा हूँ, 6 मिनट बचाने के लिए। अभी पता नहीं वो दिखाएगा नहीं, अभी वो नहीं दिखा रहा। अभी मैंने चेक किया, अभी ये बोल रहा है 34 किलोमीटर सीधा आगे जाओ। वो जो कट था वो यहाँ से इस पॉइंट से हार्डली 600-700 मीटर पे ही था, 1 किलोमीटर के अंदर था पिछली बार। तो सही आज ठीक रास्ता बता रहा है, बिकॉज अपने को ये हाईवे पकड़ के जाना है। कारण ये है कि इस हाईवे पे अपने को खाना पीना भी अच्छे से मिलेगा और जम्मू कश्मीर में जितना भी हो, मेरा मानना ये है कि आप मेन रोड पे ही चलें जहाँ ट्रैफिक है। वो जो अंदर वाली रोड थी उस पर थोड़ा कम ट्रैफिक था जिससे हम आए थे। ये मेन जम्मू कटरा रोड है, इस पर आराम से अच्छा खासा ट्रैफिक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये वैसे भी नेशनल हाईवे 44 है, मतलब कन्याकुमारी को श्रीनगर से जोड़ने वाली काफ़ी क्रिटिकल रोड। सो इस पे तो सही रहेगा। बस दिक्कत ये है कि अभी यहाँ पे एक्सप्रेसवे बन रहा है, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, तो उसकी वजह से इन्होंने रोड तोड़ी हुई है। बट फिर भी मेरे हिसाब से आप टूटी हुई रोड से जाएं, क्या बोलते हैं, गुमसुम एकदम खाली रोड से ना जाएं, जस्ट इन जम्मू कश्मीर। बाकी जगह तो आप जैसे भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हवेली आ गई। कल हमने इसी के आगे दत्ता पे खाना खाया था, बट अभी तो जल्दी है आज नाश्ता करने के लिए, अभी 8:19 ही हुए। बेबी हंग्री तो नहीं है? नो बोल रहा है। जब बेबी यस बोलेगा तब हम रुकेंगे और खाएंगे। बड़े सुंदर पहाड़ हैं, लेफ्ट में भी पहाड़ हैं, राइट में भी पहाड़ है, आगे भी पीछे भी। बड़ा अच्छा लग रहा है, घूमते फिरते जा रहे हैं मस्त। आर्मी के ट्रक्स जा रहे हैं, कोई बड़ा कॉन्वॉय आज मिला नहीं हमें, यही छोटे मोटे ट्रक्स जा रहे हैं, मतलब 1-8 ट्रक जा रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ कॉन्वॉय भी बहुत मिलते हैं इस रूट पे। जब मैं पहले आता था मुझे याद है 50-50, 60-60 ट्रक्स आर्मी वाले जा रहे होते थे और कई बार जैम हो जाता था, वो बेचारे भी फंस जाते थे हमारी तरह। चलिए नंदनी, क्या है, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओ टनल आ गया सामने, ओ वाओ कितना सही टनल है। हाँ जब मैं लास्ट आया ये बना नहीं था, जस्ट बना था, ऐसे कुछ था। वाओ चलिए चलते हैं।
हाँ, टाइगर टाइगर रिजर्व लिखा था क्या? हाँ, फिर होता होगा यहाँ, पता नहीं। इससे ऊपर तो नहीं होता शायद, यहाँ तक होता होगा शायद। साइबेरियन थोड़ी होगा, इंडियन टाइगर ही होगा बाबा इंडिया में। हाँ, पहले ये सब टनल्स नहीं थे तो 3 घंटा लगता था। जब से टनल बने टाइम कम हुआ है। हटा लो। और ये हम आ गए हैं बन टोल प्लाज़ा पे। इस पे हिंदी पे भी लिखा है, उर्दू में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। और ये वर्थ इट है यहाँ टोल देना, चाहे जितना भी हो। मैंने देखा नहीं कितना है। पहले क्या था कि जब ये नहीं था तो लगभग 3-3.5 घंटे लगते थे आपको जम्मू से कटरा आने में। अब ये बन गया तो कल जब मैंने देखा तो जम्मू लगभग 59 मिनट्स रह गया है। और अभी इसलिए थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज़ बीच में जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे जहाँ बन रहा है वहाँ पे थोड़े ट्रैफिक इश्यूज़ हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा। अदरवाइज़ तो ये टाइम और कम होता। सो मेरे हिसाब से तो ये टोल प्लाज़ा बना भी बड़ी मुश्किल से होगी। ये रोड आप देख सकते हो, पहाड़ों के बीच में काट के रोड बनाई है। इतना आसान नहीं है ऐसी रोड बनाना। तो यहाँ तो बिल्कुल वर्थ इट है। बनाई भी रोड अच्छी है, पैसा देना बिल्कुल जायज़ है, जायज़। ये दृश्य देखो आप कितने अच्छे हैं। यहाँ मुझे बोर्ड भी दिख गया, दिल्ली 592 है, जम्मू 32 है। वाओ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बड़े साल बाद आया मैं, 8-9 साल बाद। बड़ा अच्छा लग रहा है अपनी गाड़ी में। जैसे मैंने कहा पहली बार आया हूँ। लास्ट टाइम आया था तो फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड। अच्छा चलो बंद कर दो, प्रोहिबिटेड लिखा है। और ये आप देखो, ये कटरा एक्सप्रेस वे बन रहा है और आप माननी पड़ेगी, मतलब क्या बना रहे हैं ये। ऐसे पिल्लर डाल के सीधा ऊपर से पहाड़ों पे। मतलब ये कंस्ट्रक्शन बहुत महंगी और बहुत मुश्किल होती है, मतलब आसान नहीं होता ऐसे कंस्ट्रक्ट करना। और इंडिया में स्पेशली जहाँ वैसे ही थोड़ा कुछ करने लगो तो लोग 10-20 केस आप पे ऐसे ही डाल देते हैं और लैंड लेना भी बड़ा मुश्किल है। सो यहाँ ऐसे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना, मतलब मानना पड़ेगा कि कर रही है सरकार, ट्राई तो कर रही है। अब पता नहीं कब तक बनेगा ये भी थोड़ा डिले पे ही चल रहा है। स्पेशली इसका अमृतसर सेक्शन तो इतने डिले पे चल रहा है कि वो कैंसिल हो गया। मैंने अभी न्यूज़ में पढ़ा 2-3 दिन पहले, बिकॉज दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे का एक छोटा लाइन अलग से अमृतसर भी जाना था, वो मैंने सुना है कैंसिल हो गया। अब पता नहीं अब बनेगा या नहीं बनेगा, पता नहीं। बट यहाँ तो बन रहा है, ये तो बनेगा। दिल्ली कटरा तो पूरा बनेगा और बहुत क्या बोलते हैं, बहुत काम भी बहुत स्पीड से और अच्छे से हो रहा है। बट ये भी थोड़ा डिले पे तो चल रहा है। चलिए, ये आप इधर देखो, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू है, IIM जम्मू। पहले तो मुझे बिल्डिंग देख के समझ नहीं आया ये क्या है, और ये अभी रिसेंटली पिछले 8-9 सालों में बना होगा, बिकॉज जब मैं पहले आया ये नहीं दिखता था। सो दिखा, सो सही है। और ऊपर से आई थिंक रेलवे ब्रिज या कुछ भी बन रहा है इधर, या यही कटरा एक्सप्रेस वे का वो जा रहा है शायद अलाइनमेंट। बढ़िया है इस बार काफ़ी, मतलब कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट। ये लेफ़्ट में पीछे में IIT जम्मू लिखा हुआ है और ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज़ मेरे को और कोई भी ऐसा शहर नहीं पता जहाँ IIT और IIM दोनों हो। अगर आपको ऐसा कोई शहर पता तो आप कमेंट करें। जम्मू शायद पहला है जहाँ मैंने दोनों के बोर्ड देखे हैं। नॉर्मली क्या होता है, सरकार मतलब डेवलपमेंट इस हिसाब से करती है कि जहाँ IIM दे देती है वहाँ फिर IIT नहीं देती, कहीं और IIT मतलब अलाइन करती है। बट ये जम्मू में मैंने दोनों देखा। इस रीजन को डेवलपमेंट की नीड भी है काफ़ी, तो शायद दोनों प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिए हों। बट ये मैंने पहला ऐसा शहर देखा जिसमें IIT और IIM दोनों है। आई थिंक बॉम्बे में भी IIM नहीं है, IIT है। और कहाँ, दिल्ली में भी IIT है, IIM नहीं है। हैदराबाद में भी IIT है, IIM नहीं है। IIM अहमदाबाद में, बट वहाँ IIT नहीं है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कोई और ऐसा शहर इंडिया में पता है जहाँ IIT और IIM दोनों हो। ये यहाँ से जम्मू है 9 किलोमीटर और पठानकोट है 117। और ये बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन वेलकम कर रहा है, मतलब इसके आगे का जो स्ट्रेच है BRO ने बनाया होगा। जो हमारे देश का सबसे मुश्किल बॉर्डर एरियाज़ का रोड होता है वो किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं दिया जाता, वो BRO बनाता है और मेंटेन करता है, बिकॉज़ और कोई कर भी नहीं पाएगा ऐसा काम। तो इसलिए BRO का होता है। इसलिए आप BRO के बोर्ड्स बहुत जगह देखेंगे।
अब ये रोड NHAI के अंडर आती है या नहीं इतना मेरे को नहीं पता, शायद आती नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी के अंडर ही होगी। हाँ, बट बनाता और एग्जीक्यूट BRO करता है, बिकॉज़ माना जाता है कोई प्राइवेट प्लेयर में इतना कैपेसिटी और वो होगा नहीं कि इतने मुश्किल एरिया में जहाँ सिक्योरिटी रिस्क है वो कर पाए। चलिए अब जम्मू शहर आने वाला है। सामने रावी नदी आ रही है, शायद रावी है, कौन सी है, तावी नदी, सॉरी तावी, मैंने रावी सोच रहा था, तावी है। ये पार करेंगे तो आई थिंक जम्मू शहर आएगा, ऐसे कुछ है शायद। चलिए तावी नदी पार करते हैं। ये हम तावी नदी के पुल पे जाने वाले हैं। आई थिंक अब 50-100 मीटर में आ जाएगा। नेशनल हाईवे 44 पे ही चल रहे हैं हम। ये नेशनल हाईवे 44 ही है। यहाँ बहुत सारे वो दिख रहे थे, काइट्स, क्या बोलते हैं काइट्स को, चील तो नहीं बोलते, चील तो ईगल होता है, काइट्स को पता नहीं क्या बोलते हैं। अब मेरे को भी आते हैं, आपको पता है तो आप बताइएगा हिंदी में काइट को क्या बोलते हैं। ओ जम्मू सिटी, अच्छा राइट में है जम्मू सिटी। ओ हम बाईपास कर रहे हैं यानी। ओ सामने है जम्मू सिटी का गेट, वाह अच्छा बना है। हाँ वो जम्मू सिटी है, बट हम इसे एक्चुअली बाईपास कर रहे हैं। हम इधर नहीं जा रहे, हम सीधा आगे जा रहे हैं, बिकॉज अपने को तो आगे निकलना है। हाँ तावी नदी आ गई है, ओ अच्छी लग रही है। हाँ और ये हम तावी नदी पार कर रहे हैं, अच्छी लग रही है। एक बार मैंने ये बहुत विकराल रूप में भी देखी है, बट आज ठीक लग रही है, ऐसा बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। अभी एक आध दिन पहले काफ़ी पानी था जब हम आए थे, उस दिन बहुत पानी था बिकॉज उस दिन बारिश तेज़ हो रही थी। अभी ठीक है। चलिए सामने ये रोड जा रही है आगे, NH44 चलते हैं। आप थोड़ा दूर में देखो, आपको जम्मू का पूरा शहर दिख रहा होगा। ये हम बाईपास करके निकले हैं, मतलब हम जम्मू शहर के अंदर से नहीं गए, हम उसके साइड से निकल गए, बट यहाँ से शहर दिख रहा है, बड़ा सही लग रहा है बहुत। ये भी है बड़ा शहर, आई थिंक इस रीजन का बड़ा। पहले तो ये जम्मू विंटर कैपिटल होती थी जम्मू कश्मीर की। पहले क्या था, विंटर में इधर कैपिटल होती थी और नॉर्मली समर और बाकी टाइम अपना श्रीनगर होता था। बट अभी जो मैंने लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ी कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी हटा दी है, अब श्रीनगर ही रहेगा पूरे साल। और उसका लॉजिक ये है कि खर्चा बहुत आता है, मतलब शिफ्ट करने में एम्प्लॉयज़ को, मशीनरी को, पूरा स्टेट कैपिटल शिफ्ट करने में। और अब क्या है कि अब काफ़ी रोड्स बन गई हैं, ऑल वेदर रोड्स, या पूरे साल कश्मीर या श्रीनगर पहुंच सकते हो। पहले दिक्कत क्या थी कि ठंड में बर्फ़ की वजह से कई बार तो आप जब श्रीनगर पहुंच ही नहीं सकते थे वेदर ख़राब होने के टाइम पे। बट अब जितना मैंने पढ़ा था कि अब ऑल वेदर रोड भी है, इसलिए उन्होंने ये कैपिटल शिफ्ट करने का वो इस साल तो नहीं किया और शायद अब हटा दिया है। देख सकते हैं आप आसपास से निकल रहे हैं और इस एरिया का नाम है ग्रेटर कैलाश, बिकॉज ये ग्रेटर कैलाश रोड बोल रहा है इसको। अब ये जम्मू का ही हिस्सा होगा शायद, आउटर होगा शायद। जम्मू ग्रेटर कैलाश ब्रांच, HDFC बैंक के उसमें भी ग्रेटर कैलाश ब्रांच लिखा है। वो बारबेक्यू नेशन भी इधर देखो, इधर बारबेक्यू नेशन, डोमिनोज सब था। चलिए अब पता नहीं क्या है, आई थिंक जम्मू का ही कुछ आउटर एरिया होगा ये। अपने को आगे से राइट लेना है, वो सीधा हाईवे भी आगे कहीं जाता, बट जम्मू कश्मीर पुलिस चेक पोस्ट, बट अपने को अमृतसर जाना है और मुझे पता है कि NH44 पूरा अमृतसर तक तो नहीं जाता। हाँ बोर्ड तो जम्मू पुलिस ही है, तो मतलब होगा ये जम्मू का पार्टी। चलिए देखते हैं कहाँ से लगेगा, कोई ना कोई हाईवे लगेगा अमृतसर के लिए, देखते हैं। और ये घूम फिर के अपने को नेशनल हाईवे 44 पे ही लाया। अब यहाँ से लेफ़्ट में हम दोबारा आगे से लेफ़्ट में नेशनल हाईवे 44 पे ही कनेक्ट हो जाएंगे। तो जो मुझे समझ आया शायद बीच में रोड ख़राब होगी, बिकॉज ट्रक तो जा रहे थे, गाड़ियाँ नहीं जा रही थी। गाड़ियाँ लगभग सारी यहीं से ही आई हैं, वहाँ से जो हमारे साथ मुड़े थे वो यहीं आके निकले हैं। जैसे HP की गाड़ी ये भी वहीं से मुड़ी थी। तो वही मुझे लग रहा है कि गड्ढे वड्ढे ज़्यादा बड़े होंगे तो इसलिए अंदर से डाला होगा। हाँ हम वापस नेशनल हाईवे 44 पे ही गए हैं, मतलब श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे। देखते हैं कहाँ तक जाएगा ये। मैंने एडवांस में बहुत ज़्यादा रूट स्टडी करा नहीं है, छोटा ही था, 250-275 किलोमीटर का ही रूट था। तो मैंने कहा चलो जैसे तैसे पहुँच ही जाएंगे, 5-6 घंटे का ही रास्ता है, तो मैंने ज़्यादा टेंशन ली नहीं, जहाँ से भी दिखाता है वहीं से चल लेंगे बोल के। चलिए हम आ गए वापस NH44 पे। ये सामने डॉट हाईवे पे सरोवर पोर्टिको बनाया हुआ है, काफ़ी वैसे मतलब हम जैसों के लिए जो हाईवे टू हाईवे निकलते हैं उनके लिए ये काफ़ी सही लोकेशन है। क्या है ये, विकई सरोवर पोर्टिको तो है, बट होटल का क्या है, विरई पता नहीं ऐसी कुछ है, नाम समझ नहीं आया मुझे। विराज है, अच्छा विराज सरोवर पोर्टिको। चलिए अगली बार कभी इधर से
कन्याकुमारी कह रहा हूँ, श्रीनगर साइड कभी गए तो याद रखेंगे कि ये हॉल्ट है और डॉट हाईवे पे है। अगर ठीक ठाक रेट में मिल जाए तो सही है, ज़्यादा शहर वहर अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बचाएगा। इधर है, ये है इसकी एंट्री, उधर से देखो साइड से। हाँ चलिए चलते हैं आगे। ये सामने वो छोटा सा टेम्पो टाइप है, उसमें आई थिंक साग ले जा रहे हैं सरसों का, ऐसा लगा मुझे। ये सामने बाइक है तो अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, अभी पहले ये बाइक बीच में नहीं थी तो मैंने देखा था, और वही देख के मुझे भी यही याद आया कि अभी तो थोड़ा ठंड का लास्ट है, शायद पंजाब में सरसों का साग मिल जाए। सो अब जहाँ ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे वहाँ आई थिंक बेबी तो पराठे खाएगा, पता नहीं क्या मन है उसका। अगर मेरा मन तो वैसे सरसों का साग और मक्के की रोटी खाने का है। ये सरसों के पत्ते हैं, इतने बड़े बड़े लग तो रहे हैं। हाँ सरसों के पत्ते ही लग रहे हैं। चलिए देखते हैं, अब आगे देखते हैं कहीं पे। अब बेबी हंग्री हो क्या? हाँ चलिए, अब बेबी ने भी हाँ बोल दिया। अब देखते हैं जहाँ पे रोड थोड़ी सही होती है, बिकॉज़ रोड सही होगी तो थोड़े बड़े बड़े ढाबे दिखने शुरू हो जाएंगे। तो जहाँ रोड सही होती है वहाँ रोकते हैं और नाश्ता करते हैं। ये NH44 की हालत ख़राब है यहाँ पे। एक्चुअली है क्या, ये जो दिल्ली कटरा हाईवे बन रहा है, ये कुछ स्ट्रेचेस में तो ग्रीन फील्ड बन रहा है। ग्रीन फील्ड बोले तो सरकार एकदम नई रोड बना रही है, एकदम नए अलाइनमेंट से, नई जगह से। बट इसका ये वाला जो हिस्सा है काफ़ी बड़ा, आई थिंक पंजाब और जम्मू कश्मीर में ये ब्राउन फील्ड है। ब्राउन फील्ड का मतलब क्या होता है कि जहाँ ऑलरेडी 2 या 4 लेन का हाईवे था, आपने उसे बढ़ा के 6 लेन कर दिया, एक्सप्रेसवे बना दिया। अब ब्राउन फील्ड में दिक्कत क्या होती है कि जो ऑलरेडी 4 लेन का अच्छा खासा हाईवे, उसकी आप हालत ख़राब कर दोगे 6 लेन बनाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए। जब बनेगा उसके बाद तो सही होगा, बट जब तक बन रहा होगा तो पहले यहाँ आना ज़्यादा आसान था। पहले ये रोड बहुत अच्छी थी, बट बिकॉज अभी ये 6 लेन एक्सप्रेसवे बन रहा है, अभी दिक्कत है। जैसे आप इस हाईवे का, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का अगर हरियाणा वाला सेक्शन देखोगे तो पूरा ग्रीन फील्ड है, मतलब वहाँ नई रोड बनी है और वो एकदम बन गया है, फटाफट रेडी है। हमने इस बार थोड़ा सा वो लिया भी था आते में, और वो बड़ा सही स्ट्रेच है। बट आई थिंक इन्हें पंजाब और जम्मू कश्मीर में थोड़ा लैंड एक्विजिशन की दिक्कत थी, मतलब इतनी आसानी से, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट को लैंड लेके इनको देना होता है, और कुछ इश्यूज़ हैं। आई थिंक यहाँ का लैंड शायद ज़्यादा यूज़फुल होगा, लोग देना नहीं चाहते, या जनरली कोई इशू है। तो यहाँ लैंड एक्वायरिंग में आई थिंक थोड़ा इनको प्रॉब्लम हुआ, इसलिए इन्होंने ऑलरेडी पुराने हाईवे में ही थोड़ा सा और लैंड लेके उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करी, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं। बट हाँ, यहाँ तो रोड की हालत खस्ता है, खस्ता। ये लगभग 15 मिनट से हम इधर जाम में फंसे पड़े हैं। विजयपुर करके कोई जगह है ये, पता नहीं विजयपुर है, जम्मू कश्मीर में ही हम, अभी पंजाब बॉर्डर तो नहीं आया है, बट ऐसे ही जाम में फंसे पड़े हैं। चलिए, यहाँ पे हमें रीजनल एम्स दिखा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। यहाँ सांबा पुलिस का बोर्ड था पीछे, सो आई थिंक ये सांबा शहर ही होगा शायद। एम्स जम्मू लिखा है, ओह जम्मू का ही पार्ट है ये, एम्स जम्मू करके लिखा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी बड़ा बनाया है। अंदर गोल्फ कार्ट वगैरह भी चल रही है, आई थिंक पेशेंट्स के लिए है, क्या है। अभी गाड़ियाँ भी बहुत हैं पार्किंग में, सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है, दिख रहा है। चलिए, गाड़ी चलाते चलाते अपने को 2 घंटे हो गए हैं, बट हमने इन 2 घंटों में 75 किलोमीटर्स भी कवर नहीं करे। 73.4 बता रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 74 किलोमीटर्स ही कवर करे हमने। उसका कारण यही है, जो आप सामने देख रहे हैं, पूरी रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो कहीं पे भी हम स्पीड नहीं पकड़ पा रहे। अब मुझे समझ आया कि ये 250 किलोमीटर के लिए लगभग 6 घंटे क्यों बता रहा था। मुझे लगा यार रोड्स तो अच्छी होती हैं, हाईवेज़, फिर इतना टाइम क्यों ले रहा है। बट अब मुझे समझ आया, बिकॉज़ यहाँ पे इतनी सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसलिए। अभी भी अपने को 180 किलोमीटर और कवर करने हैं, और उसके लिए 3.5 आवर्स मोर बता रहा है। और कहीं ब्रेकफास्ट के लिए भी रोकेंगे। एक्चुअली है क्या कि इधर हाईवे की हालत ख़राब है, तो यहाँ कोई बड़ा हाईवे ढाबा भी नहीं आ रहा। मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कि कोई थोड़ा ढंग का हाईवे ढाबा आए, जहाँ गाड़ी वाड़ी रोकने की पार्किंग हो, तो वहाँ पे जाके खाएँ। 10 बज गए हैं, खाने का टाइम तो हो गया है। चलिए देखते हैं। और आप ये बोर्ड देख सकते हैं, कथुआ 37, कानपुर 45, जलंधर 175, दिल्ली 525। कथुआ 37 कुछ लिखा था। कथुआ के थोड़ा आगे में बॉर्डर आता है, तो मतलब अभी पंजाब आने में है, लगभग घंटा भर लग जाएगा, बिकॉज रोड की हालत इतनी अच्छी नहीं है। सो आई थिंक घंटे भर में हम पंजाब में होंगे। उसके बाद 2 घंटा गाड़ी चलाएंगे तो अमृतसर फाइनली पहुंच जाएंगे, मतलब घंटे भर में बॉर्डर पे होंगे हम पंजाब के। हम कुछ खाने का ढूंढ रहे हैं,
बट मुझे क्या लग रहा है कि हाईवे बनने की वजह से ये जो एक्सटेंशन है इसकी वजह से जो रोड साइड में बड़े बड़े ढाबे होते थे वो बंद हो गए हैं या पता नहीं, दिख नहीं रहे, छोटे मोटे दिख रहे हैं। कोई बड़ा अच्छा सा दिखता तो रोकते। चलिए अब कुछ नहीं मिलेगा तो कहीं पे भी रोक लेंगे, भूख तो अब लगनी शुरू हो गई है। ये हम इधर रुके हैं रिद्धि सिद्धि फूड्स करके, यहाँ पे ये है, इधर में है इनका रेस्टोरेंट, ऊपर ऐसा है। यहीं रास्ते में बोर्ड्स दिखे इसके तो हम रुक गए और हमने पता करा आगे छोले भटूरे अवेलेबल है, मतलब चना भटूरा और पराठे अवेलेबल है। सो वही ऑर्डर करें हमने, अब बस जाएंगे और अंदर खाएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग थीम है, उधर साइकिल लटकाई हुई है ओ लिखने के लिए, फूड के लिए। साइकिल के टायर ओ देखा बेबी ने, वहाँ पे साइकिल लटकाई हुई है, फूड कैसे लिखा है, साइकिल के टायर को ओ बनाया है। तीन दिख रहा है मुझे ये सर्कल, एक छोटा दो। और ये हमारा नाश्ता आ गया है, आप देख सकते हैं पराठे आ गए हैं दही के साथ। ये वाइफ़ ने मंगाया है। मैंने छोले भटूरे मंगाए हैं, मुझे छोले भटूरे खाने का मन था। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, अचार भी है साथ में और मोटे मोटे पराठे हैं और दही भी अच्छा लग रहा है देखने में। ट्राई करते हैं, मैं भी ट्राई करूँगा थोड़ा सा। और ये बेबी खा रहा है पराठे। काफ़ी दूर से हम नाश्ता ढूंढ रहे थे, कुछ मिल नहीं रहा था, इधर मिल गया। अचार ये मार्केट वाला है, मतलब ठीक है। नॉर्थ में ये अचार मिलता है, साउथ में तो इतना मैंने देखा नहीं है। नॉर्थ में ये गाजर और ये सब का आपको ठंड के सीज़न में अचार मिल जाता है, पराठे के साथ अच्छा भी लगता है। बेबी मस्त है। और ये फाइनली छोले भटूरे आ गए मेरे, मैं काफ़ी वेट कर रहा था इनके। और ये पिंडी छोले बोलते हैं इसको, ये मोटे वाले छोले इसके साथ आए, इसके साथ मज़े से खाएँगे। चलिए फाइनली बड़ी भूख लग रही है, अब नाश्ता आ गया, मज़े से ये सब नाश्ता खाते हैं, ख़त्म करते हैं। पराठा ठीक था, बहुत अमेजिंग नहीं था बट ठीक है, खाने लायक था। अच्छी चाय। और ये हमारा हो गया ब्रेकफास्ट। कितने का, ऑलमोस्ट 350 के आसपास का हुआ। आलू पराठा खाया हमने, 2 पराठे थे, वो 130 की प्लेट थी, उसमें 4 हाफ पीसेस थे। और क्या खाया हमने, और हाँ छोला भटूरा खाया, चना भटूरा, वो भी 130 का था, और 2 चाय पी। तो सब मिला के हमारा GST VST जोड़ के ऑलमोस्ट 350 के आसपास बिल आया था। अब ब्रेकफास्ट हो गया और ठीक था, मतलब अब इतना अच्छा नहीं था कि मैं वापस याद करके आऊँ, और इतना बुरा नहीं था कि मैं मतलब मुझे वर्थ इट नहीं लगा, ठीक लगा। बट हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं कहीं आऊँगा तो ढूंढ के आऊँगा। हो गया है सुबह के 11:20। आप लगा लीजिए हम लगभग 8 AM के आसपास निकले थे। सो अपने को ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स होने वाले। हमने थोड़ा ब्रेकफास्ट भी किया एक जगह रोक के, आई थिंक वहाँ 40-50 मिनट लग गए। हम पहले कस्टमर थे सुबह तो थोड़ा टाइम लगा। और अब यहाँ से कथुआ रह गया है लगभग 25 किलोमीटर के आसपास, 22 का बोर्ड आ गया यहाँ पे। सो अब लगभग 22 से 25-30 किलोमीटर में आई थिंक बॉर्डर आ जाएगा। कथुआ के पास ही है बॉर्डर, जितना मुझे लास्ट टाइम याद है। और अभी हमने डीजल प्राइस भी चेक करा तो ये सबसे सस्ता जम्मू कश्मीर में ही बता रहा है। अब पता नहीं ये सही बता रहा है यानी गूगल, बट ये 84 बता रहा है, जो मैंने पता नहीं कितने सालों से नहीं देखा। आई थिंक 5-6 साल पहले कभी दिल्ली में मैंने भराया था तो शायद 84 हुआ होगा, जब ये गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू ली थी तब। अभी तो बहुत टाइम से इतना कम रेट मैंने देखा नहीं है। बट ये कह रहा है कि हाँ डीजल 84 है, पेट्रोल 95 है। सो अब जो भी अगला ठीक ठाक पंप दिखता है थोड़ा, वहाँ पे रोकेंगे, कोशिश करेंगे भरा लें। अगर अदरवाइज़ फिर पंजाब भराएंगे तो 5 रुपये लीटर महंगा पड़ेगा। आई थिंक हाफ टैंक होने वाला है तो 20 लीटर टाइप चला जाएगा, और 5 रुपये बचाए तो 100 रुपये बच जाएंगे अपने, 5 रुपये लीटर के हिसाब से। अगर 20 लीटर गया तो 100-150 की सेविंग है, कर लेते हैं, थोड़ा नाश्ते का आधा खर्चा आ जाएगा। चलिए BP का पंप दिख रहा है, बट BP है तो चलिए ठीक ही होगा। सो इधर डाल लेते हैं और इधर डीजल भरा लेते हैं अब इसको भी इसी टाइम पे। चलिए, ये हमारे पूरे रास्ते का सबसे सस्ता डीजल यही है जम्मू कश्मीर में। सस्ता पहले पंजाब में सस्ता था ना। हाँ अभी तो यही है, हमने जहाँ भी भराया ये 81 का भरा हमने, और हमारे यहाँ तेलंगाना में तो 95 है, मतलब 14 रुपये का फ़र्क है। और पूरे रास्ते में भी सबसे सस्ता ये हरियाणा में हमने लास्ट इससे पहले भराया था तो 87 या 88 भराया था। यहाँ पे वहाँ पे है 81.71 करके लिखा हुआ है। इतना गया हमारी गाड़ी में, ज़्यादा तो नहीं गया, 20 लीटर ही गया, बट कोई नहीं, 100 रुपये तो बचे।
और ये हमने डीजल अच्छे से भरा लिया। अच्छे से तो क्या मतलब, मैं पूरा लबालब तो नहीं भराता, मैं ऑटो कट भराता हूँ। कट पे जितना जाए उससे मैं ये नहीं बोलता ऊपर तक भर दो, मुझे लगता है कि वो ऐसे ही दबाते, ज़्यादा आता नहीं है। बट उसमें भी लगभग 20-21 लीटर के आसपास गया। और यहाँ पंजाब से भी कम से कम 6 रुपये तो सस्ता है। सो 120 रुपये टाइप हमारे बच गए। एक पराठा 130 रुपये का था पीछे, तो आधे नाश्ते की तो हमने कॉस्ट निकाल ली। और अगर तेलंगाना से कंपेयर करें, तेलंगाना में हम इतना भराते तो हमें कम से कम 95 से कम तो नहीं लगता, मतलब 14 रुपये पर लीटर एक्स्ट्रा लगता। और 20 लीटर हमने भराया, मतलब 300 रुपये। वाह, कितना फ़र्क है, मतलब 20 लीटर में 300 रुपये का डिफरेंस आ गया। अगर तेलंगाना में भराएं, यहाँ भराएं। अब यहाँ की गवर्नमेंट भी टैक्स तो ले रही होगी, बट हाँ उतना नहीं ले रही जितना तेलंगाना ले रहा है। तेलंगाना ज़्यादा ले रहा है। अब पता नहीं, शायद वहाँ डेवलपमेंट नीड हो। वैसे साउथ में काम तो ज़्यादा होता है, मतलब डेवलपमेंट काम ज़्यादा होता है, थोड़े टैक्सेस भी हाई हैं। और ये यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये वैसे ही डिसरप्टिव स्टेट है जम्मू कश्मीर, तो यहाँ डेवलपमेंट करने के लिए थोड़ा, वो इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए थोड़ा रेट कम ही रखना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी। तो इसलिए आई थिंक वो थोड़ा अपना टैक्स रेवेन्यू फॉरगो कर देते हैं। अब इन्हें फ़ायदा क्या होगा, जैसे हमने भराया, अब ऐसे बड़े बड़े ट्रक आएंगे, वो एक बार में 300-500 लीटर भरा के जाएंगे। तो इनको क्या है कि चलो पर लीटर ये कम कमाएंगे, बट बॉर्डर एरिया में, जैसे जहाँ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर लगते होंगे, वहाँ ये रेवेन्यू काफ़ी हद तक कवर कर लेंगे अच्छे से। चलिए रास्ते दिखा देते हैं आपको। अभी भी वही कटरा एक्सप्रेस वे बन रहा है, जहाँ अभी भी जहाँ हम हैं, और वही हालत है रोड की। बहुत बहुत धीरे चल रहे हैं हम, अभी भी बस 102 किलोमीटर ही कवर कर पाए हम इतनी देर गाड़ी चला के। चलिए थोड़ा आगे, आई थिंक बॉर्डर पार करने के बाद शायद पंजाब में बेटर होगा। देख सकते हैं लखनपुर 2 किलोमीटर, पठानकोट 18, दिल्ली 481, जलंधर 181 और अमृतसर लगभग 120 होगा। जो अमृतसर में हमारा होटल है वो 124 दिखा रहा है। अब बॉर्डर आ जाना चाहिए, लखनपुर आ गया है। अब लखनपुर के जस्ट बाद ही आई थिंक बॉर्डर आता है। रावी नदी साइड में दिखा रहा है, आई थिंक एक जगह आएगी जहाँ ये नदी हम पार करेंगे और वहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा। मेरे हिसाब से अब 5 से 6 किलोमीटर में बॉर्डर आ जाएगा और हम जम्मू कश्मीर की धरती को छोड़ के जाएंगे पंजाब की धरती पे। ये टोल प्लाज़ा आ गया, टैग तो है अपने पास, पता नहीं क्या होगा, क्यों बंद है, क्यों लोग फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं। चलिए देखते हैं। अब ये आई थिंक जम्मू कश्मीर का लास्ट है जितना मुझे याद है, अब इसके बाद नहीं आएगा। जम्मू कश्मीर में वैसे इतने खास आए नहीं। लखनपुर टोल प्लाज़ा है ये, एक पहले आया था वहाँ पे जम्मू कटरा रोड पे, एक ये आया। हाँ चलिए, ये तो पार हो गया। चलिए चलते हैं आगे। सकते हैं इधर रावी नदी है शायद, जितना मुझे याद है, और यही बॉर्डर है। अब जैसे ये नदी हम पार करेंगे तो हम चले जाएंगे पंजाब में। जम्मू कश्मीर की ये हमारी यात्रा ख़त्म हुई, फिर कभी आएंगे। बड़ा अच्छा लगा। कश्मीर तो हम गए नहीं, हम जम्मू तक ही गए, बट फिर भी बहुत अच्छा लगा। कटरा, हाँ तो वो जम्मू रीजन में ही आता है। जम्मू शहर तो हम नहीं गए, जम्मू रीजन में हम कटरा तक गए। काफ़ी अच्छा था, मौसम बढ़िया था, दर्शन बड़े प्यार से हुए, बड़ा अच्छा लगा। अब हम आ गए हैं पंजाब में। आज का दिन अब हमारा पंजाब में कटेगा, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल जाएंगे, लंगर खाएंगे, रात को होटल में डिनर विनर करेंगे और कल फिर हम हरियाणा जाएंगे, रोहतक। चलिए हमारे साथ बने रहिए। ये आप देख सकते हैं पंजाब पुलिस का चेक पोस्ट आ गया, पुलिस का चेक पोस्ट। इसको पार करते हैं, जाते हैं आगे अपनी डेस्टिनेशन की ओर। ट्रक वरक रुके हुए हैं बट वैसे तो सही है। कैनल आ रही है, वही रावी नदी की कैनाल है इधर। कहीं खेतों में पानी दे रही होगी पंजाब में। पंजाब अगर आपको नहीं पता तो पंजाब का मीनिंग होता है 5 नदियों का रीजन। मैंने आते हुए भी आपको बताया था, 5 नदियाँ रावी, चेनाब, झेलम, सतलुज, इंदस, ये 5 नदियाँ पंजाब रीजन से जाती हैं। पंजाब का आई थिंक मीनिंग भी यही होता है, 5 नदियों वाला क्षेत्र। मतलब जितना मुझे पता है यही होता है। अगर मैं गलत हूँ तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा। सामने आप बोर्ड देख सकते हैं, दिल्ली 503, अमृतसर 114, अपने को अमृतसर जाना है। जलंधर 128, जलंधर हम आते में रुके थे बट आज हम अमृतसर रुकेंगे। एक सर्कल आ रहा है और यहाँ से अपना रास्ता थोड़ा अलग होने वाला है। अब हम नेशनल हाईवे 44 को छोड़ देंगे आज के लिए। वैसे तो ये नेशनल हाईवे 44 सीधा अपने घर तक जाता है, बट हम थोड़ा अलग रास्ता ले रहे हैं। सो हम इसे यहाँ छोड़ देंगे। ये जो लेफ़्ट में रोड गई, ये गया नेशनल हाईवे 44, लेफ़्ट में दिखा दो। और हम जा रहे हैं सीधा, और हम जा रहे हैं अमृतसर की साइड। और आ गया ना, हाँ
और ये जो रोड है ये है अमृतसर पठानकोट टोल रोड जिस पे हम जा रहे हैं। इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे 54 है शायद ये। और इस पे हम जाएंगे अभी लगभग 30-40 किलोमीटर आगे जाएंगे, फिर हमें थोड़ा सा रोड चेंज करना पड़ेगा। सो अभी के लिए हमने नेशनल हाईवे 44 को बाय बाय बोल दिया। वो निकल गया आगे जलंधर की साइड, और जलंधर से फिर लुधियाना, अम्बाला, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, झांसी, नागपुर होते हुए वो निकल जाएगा हैदराबाद, फिर आगे बैंगलोर होते हुए कन्याकुमारी। हम इधर से जा रहे हैं अमृतसर। पठानकोट अमृतसर टोल प्लाजा आ गया। 135 रुपये का टोल है सिंगल, आने जाने का 200। हम तो वैसे इतना चले नहीं, बट टोल तो देना ही पड़ेगा। ओहो, ये भाई साहब भी इधर ही आ गए। हम इधर आने की सोच रहे थे, चलिए हम उधर चले जाते हैं। निकल रहे हैं नेशनल हाईवे 54 से। पीछे हमें वो गूगल की गाड़ी दिखी जिसमें ऊपर कैमरा लगा होता है और वो स्ट्रीट व्यू के लिए पूरे अच्छे से फ़ोटो ले रहा होता है। बट हम थोड़ा स्पीड में थे और पीछे जाना हाईवे पे सही लगा नहीं दिखाने के लिए। अभी रह गया 86 किलोमीटर्स अपना ये क्या बोलते हैं अमृतसर का होटल, और टाइम 1 घंटा 20 मिनट बता रहे 86 किलोमीटर्स के लिए। मतलब रोड अच्छी है, रोड अच्छी है इसीलिए ये बता रहा है। अदरवाइज़ सुबह हमें 86-100 किलोमीटर करने में लगभग 2 से 3 घंटे लगे थे, 3 घंटे लगे थे। अब ये बोल रहा है कि 1 घंटे 20 मिनट में हो जाएगा। मतलब रोड साफ़ है अभी तक। जब से हम इधर से आगे आए हैं, मतलब जहाँ से ये पठानकोट वाली रोड पकड़ी है हमने, पठानकोट क्या बोलते हैं इसको, अमृतसर टोल रोड, तब से रोड अच्छी चल रही है, नो डाउट। चलिए चलते हैं। अमृतसर लास्ट टोल प्लाजा है जो मुझे लग रहा है, बिकॉज़ यहाँ से अब हमारा होटल बस 22 किलोमीटर और 25 मिनट का रास्ता है। और ये अमृतसर, पीछे से अमृतसर डिस्ट्रिक्ट भी शुरू हो गई है, बोर्ड लगा हुआ था पीछे। अब यहाँ पे टोल कटेगा। अब हम पहुँच जाएंगे, बज गए हैं 1:26। सो अब हम जाएंगे होटल। होटल पता कर लेंगे, अगर कैमरा अलाउड है, छोटा कैमरा, तो वीडियो तो हम अंदर नहीं बनाएंगे टेंपल के, ऑब्वियसली सही चीज़ नहीं है। बट हम क्या करेंगे, कैमरा साथ में ले जाएंगे। अगर कहीं खाने पीने गए तो वो कर लेंगे, या जैसे मेन टेंपल के बाहर जहाँ लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, जहाँ सरोवर वगैरह है, वहाँ विक्रांत को फिशेस वगैरह दिखा लेंगे, वहाँ हल्की फुल्की वीडियो ले लेंगे। तो देखते हैं, अभी पहले होटल पहुँचते हैं फिर प्लान करते हैं। कोर्टयार्ड बाय मैरियट सामने ये होटल। एक्चुअली हम इसी के सामने से अभी निकले थे, अपने को यू टर्न लेके इधर आना पड़ा बिकॉज़ ये रोड में ऐसा है, मतलब इसकी लोकेशन ऐसी है कि थोड़ा यू टर्न लेके आना पड़ता है। सामने आप देख सकते हैं कोर्टयार्ड बाय मैरियट है। तो ये पुरानी बिल्डिंग, होटल तो पुराना है, बट आई थिंक ठीक होगा, अमृतसर में चलता होगा। किसी बड़े साहब के घर के एकदम पास में है, पुलिस वाले साहब बैठे हैं वैसे। ओ, कमिश्नर ऑफ पुलिस, क्या बात है। कमिश्नर क्या बोलते हैं, अमृतसर सिटी के कमिश्नर के घर के एकदम साइड में ही है। चलिए हेलो, वेलकम टू आवर रूम। सो आज हम हैं कोर्टयार्ड बाय मैरियट अमृतसर में। हमारा 1 नाइट का स्टे है यहाँ पे। आपको रूम टूर दे देते हैं, हम भी पहली बार आए हैं यहाँ पे। कबर्ड है यहाँ, लॉन्ड्री बैग है, लॉकर है, नीचे रूम स्लीपर्स हैं, ये हैंग करने के लिए सामान है। इधर भी कुछ है क्या छोटा सा, हाँ इधर आयरनिंग बोर्ड और वो है नॉर्मल जो होता है उसका टेबल। और रूम दिखा देते हैं आपको। रूम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ठीक साइज़ का है, बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है। इधर एक अच्छा वर्किंग डेस्क है। यहाँ वर्किंग चेयर नहीं दी इन्होंने, बट आप इस पे बैठ के काम कर सकते हो। और ये इतना बड़ा है कि आप इस पे लेट के सो सकते हो आराम से, कंफर्टेबली। तो रात को देखेंगे, बेबी को आज यहाँ सुला देंगे। और यहाँ पे एक साइड टेबल है, उधर भी साइड टेबल है, इधर ये टेबल भी है। बाहर नॉर्मल सिटी का व्यू है अमृतसर का। टेंपल तो यहाँ से मुझे नहीं समझ आ रहा, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर बोला, शायद दूसरी डायरेक्शन में होगा। इस साइड तो मुझे नहीं समझ आ रहा। हाँ इधर तो नहीं समझ आ रहा, उसी साइड होगा शायद। और यहाँ बड़ा सा टीवी है, वहाँ जैसा बड़ा नहीं है बट होगा, ये भी 40-50 इंच तो होगा। और यहाँ छोटा सा कॉफ़ी बार है यहाँ। हाँ यहाँ दोनों चीज़ मेरे पसंद की नहीं है। पहली बात तो क्रीमर नहीं है, हाँ मिल्क पैकेट है। और सेकेंडली यहाँ नेस्कैफ़े है, स्लीपी आउल नहीं है। 2 कप हैं, 2 ग्लासेस हैं, बॉटल्स हैं पानी की 4 छोटी छोटी, सही है। मिनी बार भी है, मिनी बार के प्राइसेस भी लिखे हैं। मिनी बार में सामान रखा है क्या इन्होंने, जो प्राइसेस लिखे हैं? हाँ इन्होंने मिनी बार फुल रखा है, इसलिए प्राइसेस रखे हैं। हाँ ये रहा, सब है। चॉकलेट्स हैं, पेपर बोट है, मतलब अल्कोहल नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं नॉर्मल जो होती हैं। वैसे तो ये मेनली अल्कोहल के लिए होता है। और ये वॉशरूम भी आपको दिखाते हैं। यहाँ AC कंट्रोल्स हैं,
बिल्डिंग पुरानी है बट इन्होंने थोड़ा अपग्रेड करा है, मतलब इंफ्रा मेंटेन अच्छे से करा है। ये वॉशरूम है, यहाँ पे इनका इग्निस सोप है, शावर कैप वगैरह सारी चीज़ें हैं। ये बॉडी लोशन है, यहाँ ग्लासेस हैं, डेंटल किट्स वगैरह वहाँ पड़ी हैं, टॉवल एक इधर है एक इधर है, हेयर ड्रायर है, इधर छोटा सा शावर है, बहुत बड़ा तो नहीं है बट ठीक काम चल जाएगा। एक ही बार नहाना है हमने, थोड़ा सा क्रैम्प्ड है बट ठीक है। बिल्डिंग थोड़ी पुरानी स्टाइल की है, बाकी सब सही है। वॉशरूम भी एकदम चमकीला है, अच्छे से मेंटेन्ड है, रूम सही है। अब हमारा प्लान मैं आपको बताया था, अब 15-20 मिनट का थोड़ा हल्का रेस्ट कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे गोल्डन टेम्पल। हम मेन अमृतसर का हमने इसलिए रखा बिकॉज़ हम बहुत टाइम से गोल्डन टेम्पल नहीं आए। आई थिंक जब बेबी 6 महीने का था तब आए थे और अभी 8 साल का हो गया, मतलब 7.5 साल तो हो गया हमें आए हुए। सो इसलिए हमने इस बार अमृतसर रखा। 1-2 वाउचर थे हमारे पास, एक यूज़ भी कर लिया इसी बहाने। अब देखते हैं फिर कब आएंगे। बेचारे बेबी को छुपना है बट जगह नहीं मिली, बेचारा ऐसे छुप रहा है एक टॉवल के पीछे। कोई नहीं, कहीं बड़े रूम में अच्छे से छुप जाना। मी वॉन्ट टू स्लीप नहीं, मी गो टू गोल्डन टेम्पल। चलिए थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं और फिर चलते हैं। और ये हम सेटल हो गए अपने रूम में और ये हम अपनी ही वीडियो देख रहे हैं यहाँ बैठ के। आज हमने वीडियो डाली है अपनी, ये कौन सी वाली है, संभाजी नगर टू इंदौर, ये वीडियो डाली है अपनी। सो हमने इस पर यूट्यूब अपना प्राइम लगा लिया, यूट्यूब फिट कर लिया और इधर हस्बैंड वाइफ बैठ के मज़े से देख रहे हैं। उधर हमारा बेटा बैठ के पढ़ाई कर रहा है, अच्छा बॉय है, गुड बॉय, हैरी पॉटर पढ़ रहा है। वहाँ शीशे के उसमें बैठा है मज़े से। लास्ट डेथली हालोस पढ़ रहे हो? ओह क्या बात है, गुड बॉय। चलिए अब थोड़ी देर में टेंपल जाएंगे। आज और कुछ काम है नहीं, बस टेंपल है मेन। उसके बाद डिनर की बात कर लिए, ये होटल में कर लेंगे, 7 बजे डिनर लग जाता है। सो 7-7:30 बजे जाके खा लेंगे। अभी जब टेंपल जाएंगे तो वहाँ लंगर भी खाएंगे, प्रसादा, एक रोटी तो गारंटी खाएंगे। वैसे मन तो ज़्यादा खाने का बट डिनर है यहाँ पे तो थोड़ा कम ही खाएंगे, बट प्रसाद, कड़ा प्रसाद खाना है। और अगर ले जाने वाला वो सूखा प्रसाद मिलेगा तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए ले जाना है, चेक करेंगे जाके जो भी होगा। ये विक्रांत और मैं बाहर आ गए, अब हम गोल्डन टेम्पल जाएंगे यहाँ से। जस्ट हम होटल से बाहर आए हैं। मैं एक्चुअली अपना जैकेट भूल गया तो वाइफ जैकेट लेने गई है। बेबी इज़ एक्साइटेड। मौसम अच्छा है। ये बेबी और मैं बैठे गोल्डन टेम्पल जा रहे हैं। बेबी पहले गया था बट भूल गया होगा, अब तो बहुत पहले गया था, बहुत छोटा था, 6 महीने का था। हमारा कुछ मेजर प्लान नहीं है, बस हम गोल्डन टेम्पल जाएंगे, दर्शन करेंगे और जलियांवाला बाग देखेंगे अगर खुला होगा तो, और फिर हम वापस होटल आ जाएंगे। बस हमारा आज का ही स्टे है तो हम ज़्यादा टाइम कुछ वो करेंगे नहीं, और डिनर हमारा होटल में ही है। तो इधर आके डिनर करके सो जाएंगे। और कल अपने को थोड़ा दूर जाना है, कल अपने को रोहतक जाना है तो टाइम लगेगा। ये आइटनरी में पहले था नहीं, ये एक्चुअली लास्ट मिनट में अमृतसर डाला। एक वाउचर पड़ा था, रास्ते में दिख रहा था तो हमने डाल दिया। इसी बहाने हमारे होपफुली दर्शन भी हो जाएगा। बेबी इज एक्साइटेड, ये लग तो नहीं रहा। ये इसमें बैठे बैठे पता नहीं किसने फेंका, ये कार्ड फेंका, सीधा हमारी गोदी में गिरा। ये कोई बंगाली बाबा है, बोल रहा है जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान करेगा, और पता ही नहीं किसने फेंका, हमें पता ही नहीं, बस ये आके ऐसे गिरा और हमें मिला। सही में कोई बंगाली तांत्रिक जादू वाला ही लगता है। चलिए फेंक देते हैं। ये इसका मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, फ़ोन मत करिएगा, मुझे नहीं पता कौन है, बस ये आके गिर पड़ा। और ये अमृतसर शहर क्या हिस्सा क्या तो अपने को कुछ नहीं पता, हम तो बस गोल्डन टेम्पल की साइड जा रहे हैं। बट हाँ, ये किसी भी पंजाब के शहर की तरह, जैसे जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, वहाँ भी ऐसे ही होता है, वैसे ही है। ये हम गोल्डन टेम्पल के यहाँ पे आए हैं। आई थिंक मेन गेट अंदर है बट ये भी एक वो है जाने का, बहुत क्राउडेड। लास्ट टाइम हम आए तो खाली था, इस बार है, लोग हैं। ये तो जलियांवाला बाग का मेमोरियल है उस टाइम का। लोगों के नाम लिखे हैं एक्चुअली जो उसमें आई थिंक जिनकी डेथ हुई थी, इन ऑनर ऑफ मार्टियर्स ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर, 13 अप्रैल 1919। ओह, हम भी पहले शायद जलियांवाला बाग ही जाएंगे, उसके बाद मेन टेम्पल जाएंगे। ये इधर जलियांवाला बाग है, इधर हम अंदर जाएंगे। मेकिंग ऑफ रील्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ध्यान रखें। ये वो वेल है, मतलब कुआं है जिसमें बहुत सारे लोग कूद गए थे अपनी जान बचाने के लिए।
बिकॉज़ चारों तरफ दीवारें थी और एक ही साइड जो ओपन था वहाँ से मतलब अंग्रेज़ और उनके सोल्जर्स गोली चला रहे थे। सो ये वेल प्रिजर्व करके रखा है अभी भी अच्छे से जलियांवाला बाग के अंदर। म्यूज़ियम भी है, अभी हम म्यूज़ियम भी देखेंगे। ये बुलेट मार्क्स हैं वाइट, इनको प्रिजर्व करके रखा है उस टाइम पे मतलब जब अंग्रेज़ों ने गोलियां चलाई तो ये इस वॉल पे लगी और ये वाइट मार्क्स से इन्होंने बताया ये मतलब उस टाइम तो पूरी वॉल पे हुआ होगा बट बाकी सेक्शन हटा दिया है। ये एक सेक्शन प्रिजर्व करके रखा है अभी भी। ये थोड़ा सा हिस्ट्री बताया है। ये एक्चुअली प्रोटेस्ट जो था वो राउलेट एक्ट के अगेंस्ट था। ये इधर छोटा सा सरोवर टाइप बना है और यहाँ क्या बना है ये मुझे समझ नहीं आया। रॉकेट है शायद इसरो का, हाँ वही लग रहा है। और इसमें छोटी छोटी फिशेज़ हैं, आपको नहीं दिखेंगी हाँ बट हमें दिख रही है। मरल है, इंडियन स्नेक हेड, इंडियन ब्रीड की फ़िश होती है ये। हाँ वहाँ है, छोटे छोटे हैं एकदम। ये हम ऐसी जलियांवाला बाग घूम रहे हैं, अच्छा लग रहा है काफ़ी इधर उधर। थोड़े एक दो और म्यूज़ियम देखेंगे। म्यूज़ियम के अंदर हमने वीडियो नहीं बनाया बिकॉज़ वहाँ मना करा हुआ था बट काफ़ी अच्छा है, आना चाहिए एक बार। हिस्टोरिकली बहुत ज़रूरी जगह है। हम विक्रांत को बताते हुए जा रहे हैं जो हिस्ट्री हमें समझ आ रही है, आपको भी बताएंगे होटल जाके। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं उधम सिंह जी की अस्थियाँ हैं। ये बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने जनरल डायर को गोली मारी थी लंदन जाके। जनरल डायर वही जिसने जलियांवाला बाग पे इनोसेंट लोगों पे फायरिंग करने का मतलब ऑर्डर दिया था। ये उसका दिखा रहे हैं। ये सारे ऑल दीज 6 सोल्जर्स दे वर इन आर्मी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग फ़ोटोज़ हैं सोल्जर्स की, सैनिकों की जो विश्व युद्ध एक वर्ल्ड वार 1 में जाके लड़े थे अलग अलग साइट्स के लिए। ये तो मोस्टली ब्रिटिश के लिए लड़े थे। ये एक सैनिक का स्टैचू बना हुआ है जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में है। दूर दराज जाके यूरोप में जाके लड़ रहे हैं, ऐसे बैठे हैं, शायद चिट्ठी लिख रहे हैं घर के लिए या किताब पढ़ रहे हैं। ये मैप देखो आप, इसमें कितना बड़ा है इंडिया, यूनाइटेड इंडिया पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। चाइना है, रशिया है। उस टाइम पे ये वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम का मैप है। यूनाइटेड इंडिया। ये आज तो ये बाहर ही लंगर लग रहा है, बाहर ही खाना मिल रहा है। वैसे हम जब भी आए थे अंदर होता था, पता नहीं शायद चेंज हो गया, अब शायद बाहर होता हो। देखते हैं, चलिए हम तो पहले अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे, फिर देखेंगे। ये हम पहुंच गए हैं बाहर। अब हम यहाँ से देखेंगे कहाँ चप्पल वगैरह रख सकते हैं, वो जगह ढूंढेंगे और हेड कवर करने के लिए स्कार्फ ले लेंगे और फिर हम अंदर जाएंगे। ये बेबी रेडी हो गया, अब हैंड वॉश करेंगे और अंदर जाएंगे। अच्छा लग रहा है बेबी। बहुत सही लग रहा है। और ये हम गोल्डन टेम्पल अच्छे से घूम आए, हमने सब किया। मतलब पहले अंदर गए, मेन टेम्पल की लाइन में लगे, मेन जहाँ आप अंदर बीच में जाते हो सरोवर के, वहाँ जो मेन वो बना हुआ है, श्राइन बना हुआ है, वहाँ गए। उसके बाद वहाँ ऊपर 2 फ्लोर भी आप जा सकते हो, वो भी हम गए। उसके बाद बाहर निकल के एक और जगह है जहाँ आप ऊपर जाते हो, वहाँ भी हम गए। मतलब जो था सब हमने देखा। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने लंगर खाया और बीच में हमने वो भी ले लिया था, प्रसाद की पर्ची भी ले ली थी, प्रसाद भी ले लिया था, तो वो भी हमने किया। जो मतलब आपको प्लेट में प्रसाद देते हैं, फिर वही चढ़ा के मिक्स कर देते हैं प्रसाद में। और फिर बाहर निकलने के बाद यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आपको कहीं दूर के लिए प्रसाद ले जाना है तो सूखा प्रसाद मिलता है जो जल्दी ख़राब नहीं होता, पिन्नी प्रसाद। तो उसका भी हमने पता करा, वो 20 रुपीज़ पैकेट था यहीं अंदर एक जगह, तो वहाँ से हमने 10 पैकेट्स ले लिए। जैसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में एक देने काम आता है, वो भी हमने किया। अब हम बाहर आ गए। अब मेरा तो पेट भर गया, मैं तो लंगर खा लिया, अब पेट भरा हुआ है। बट अब मैंने बेटे को
गलती से प्रॉमिस कर दिया था कि मैं बटर चिकन खिलाऊंगा, और अब हमारे सारे दर्शन हो गए हैं और उसने अभी हफ्ते भर से नहीं खाया है नॉनवेज, तो वो कह रहा है पापा खिलाओ। तो मुझे तो खाने का मन नहीं है, बट उसको मैं ले जाता हूँ। और यहाँ हमने सबसे पास में ढूंढा, अमृतसर जहाँ हम हैं यहाँ से अभी सबसे पाई, तो बड़े भाई का ब्रदर्स ढाबा करके आया, एक बड़े भाई का ब्रदर्स ढाबा। इसके रिव्यूज़ हैं 9-10 हज़ार रिव्यूज़ हैं, और मेन्यू कॉस्ट भी शायद ठीक ठाक है, मैंने इतना डिटेल में नहीं देखा, बट बटर चिकन है शायद इनके मेन्यू में। अच्छा, मैंने तो ये भी नहीं देखा बटर चिकन है नहीं है। हाँ, एक बार देख लेते हैं, बट प्लान यही है जाने का। गोभी वो भी लिखा है इसमें तो, टमाटो, मशरूम, प्लेन राइस, मिस्सी रोटी, इसमें भी नहीं है शायद बटर चिकन, तो वेज है शायद ये भी। चलिए, कोई ढूंढ रहे हैं हम ढाबा, मतलब कोई अच्छी जगह जहाँ इसको बटर चिकन खिला पाए। और ये अब हम जा रहे हैं बेबी को, देखते हैं बटर चिकन या तंदूरी चिकन जो भी होगा वो खिलाने के लिए, जो भी मिलेगा। हमारा तो हो गया, हमने खा लिया, बेबी को खाना है। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा हमने इसको ज़्यादा भूखा रखा है, इसको ज़्यादा भूखा रखो तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली 10 बजे खाना खाया था, उसके बाद हमें कुछ समझ नहीं आया रास्ते में। चलिए कोई नहीं, अब अगली बार ध्यान रखेंगे। पक्का खाओगे ना? पक्का 100%? ओके। फैमिली इधर है? अच्छा, ओह अच्छा, सो ये एक्चुअली बार है, फैमिली का इधर है बोला है इन्होंने, तो हम इधर जाएंगे खाने के लिए। मक्खन फ़िश ये हमें सबसे फेमस यही दिखा इधर, तो हम इधर आए। चलिए, और ये बेबी रेडी बैठा है बटर चिकन के लिए, वेट कर रहा है। थक गए हो? टायर्ड? जाके सो जाओगे अब, नो टीवी। ये विक्रांत का पंजाबी बटर चिकन आ गया, और ये रोटी आ गई। लच्छा पराठा है, रोटी है, लच्छा पराठा बोला था शायद, क्या है। बेबी अमृतसर का फेमस मक्खन शॉप का क्या खा रहा है? बटर चिकन। कैसा लगा? जैसे जलंधर वाला था वैसा लगा, और डिफरेंट? डिफरेंट क्या है? ये मीठा है, वहाँ मीठा नहीं था ना, थोड़ा मीठा है। चलो चिकन फिनिश करना, ठीक है, आराम से खाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 10 बज गए और वाइफ और बेटा ऑलरेडी ब्रेकफास्ट करने चले गए हैं, और मैं नहा धो रहा था। आज हम थोड़ा लेट उठे, एक्चुअली हम कल रात में बीमार हो गए, फूड पॉइजनिंग हो गई हम तीनों को। मुझे और बेटे को तो ज़्यादा हुई, वाइफ को थोड़ी कम हुई, हालत ख़राब हो गई, इसलिए हम थोड़ा लेट उठे। सो आज हम यहीं से ब्रेकफास्ट करके जाएंगे और कोशिश करेंगे रास्ते में कुछ ना खाएं। कल वैसे हमने ऐसा कुछ खाया नहीं था, बस सुबह ब्रेकफास्ट किया था और रात को फिर लंगर में जाके खाया था। रात में फिर बेबी को बटर चिकन खाने ले गया था, लिया भी था, बट उसने एक बाइट खा के छोड़ दिया बिकॉज उसकी तबीयत थी नहीं। उसे लगा वो खा लेगा, तो उसने बोला पापा चलो, मैं लेके गया तो वो खा नहीं पाया। तो मुझे लग रहा है जो हमने ब्रेकफास्ट किया था वही होगा, बिकॉज लंगर से तो कुछ नहीं होता, लंगर तो बहुत अच्छा होता है, हमने पहले भी खाया है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कल सुबह जहाँ हमने नाश्ता करा वहाँ के तेल में डाउट है मुझे, और वो एक्चुअली उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ना रात का मसाला निकाल के पराठे बनाए थे और रात का डो निकाल के, तो मुझे लग रहा है वो फ्रेश नहीं था शायद। तो आज कोशिश करेंगे ऐसे रास्ते में ना खाएं, थोड़े फ्रूट्स ले लेंगे। अभी चलते हैं फटाफट, आपको ब्रेकफास्ट दिखा देता हूँ, बिकॉज अब बस 20 मिनट रह गए हैं, 10:30 बजे ब्रेकफास्ट बंद हो जाएगा। वाइफ एंड बेटा ऑलरेडी चले गए, सो मैं नीचे जाता हूँ, उनके साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। आज हम जाएंगे रोहतक, उसका आपको नया वीडियो मिलेगा। ये बेबी ऑलरेडी सैंडविच बना के खा लिया, उसका फेवरेट एक्चुअली वो ये सनी साइड आप खा रहा है, और वाइफ ने ये अमृतसरी कुलचा मंगाया है। ये बहुत अच्छा होता है अमृतसर में, मैंने भी पहले 1-2 बार खाया। अमृतसर क्या पूरे पंजाब में अच्छा होता है, बट यहाँ की स्पेशलिटी है, सो मैंने भी एक वो मंगाया। और अभी के लिए तो बस ये लेके आए हम, फ्राइड राइस। अभी है अपने पास 30 मिनट्स है, तो फटाफट खा के चल लेंगे। ये मैं राउंड 2 लेके आया, ये कुछ इंटरेस्टिंग लगा मुझे, लौकी की लौंजी लिखी है, अच्छी है, ये मैंने कभी खाई नहीं है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा तो मैं लेके आया। ये एक्चुअली पोंगल लिखा है, बट ये पोंगल नहीं है, ये खिचड़ी है, क्योंकि जो पोंगल होता है उसमें बहुत सारा ब्लैक पेपर होता है, और वो तमिलनाडु का ओरिजिनल है। ये जैसे ही मैंने डाला मैं समझ गया कि ये खिचड़ी होगी, बट ये पोंगल तो नहीं है, बट इन्होंने पोंगल लिखा है। और ये मेरा आ गया फाइनली अमृतसर का फेमस कुलचा। वैसे पूरे पंजाब में मिलता है, मैंने लुधियाना में भी खाया है, बट अमृतसर में अमृतसरी कुलचा मैं पहली बार खा रहा हूँ। ये इसके साथ आता है छोले के, मतलब सब्जी के साथ। क्या हो गया? व्हाट यू डोंट वांट? बेबी भी वही खा रहा है। हाँ
कुलचा ट्राई कर रहे हैं। पिलग्रिमेज जहाँ पे भी होता है, वो हमारा बेटा पूछ रहा है कि कटरा में अनियन गार्लिक यूज़ नहीं करते, बिकॉज वहाँ बहुत सारी शॉप्स में लिखा हुआ था। तो वही हम बेटे को समझा रहे थे कि जहाँ भी इंडिया में टेम्पल टाउन होगा जनरली वहाँ नहीं करेंगे, वहाँ शुद्ध सात्विक खाना मिलेगा आपको। हम तो कुलचा एंजॉय करें। अब ये मेरा लास्ट है आज का, एक सनी साइड अप। आई थिंक इससे हो जाएगा 4-5 घंटे का काम। कोशिश करेंगे रास्ते में बहुत ध्यान से खाना खाएं, कल बड़ी दिक्कत हुई है। अभी अच्छे से खा के जा रहे हैं इसीलिए। अब ये लास्ट है ब्रेकफास्ट का, एग, ये ख़त्म करेंगे देन बन। काफ़ी सही बनाया है, मुझे एकदम वेल फ्राइड एग पसंद है, हाफ परफेक्ट बनाया। चलिए एक बूफे का राउंड मार लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पोंगल है, टमाटो भात है, ये साउथ इंडियन आइटम्स हैं, उपमा भी है, इधर अलग अलग चीज़ें हैं। काफ़ी सही मेन्यू है, सांबर भी है। ये कोर्टयार्ड बाय अमृतसर का ब्रेकफास्ट है। इधर डोसा बन रहा है। काफ़ी अच्छी सिलेक्शन है। पंजाब में साउथ इंडियन पसंद किया जाता है, मैंने देखा है कई होटल्स में होता है, यहाँ पे भी हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। ये थोड़ा वेस्टर्न ब्रेकफास्ट है, कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट है। इधर आप देख सकते हैं काफ़ी सही ऑप्शंस हैं। लाइव किचन है साइड में, यहाँ पे अलग अलग कोल्ड वाली चीज़ें हैं, हैम वगैरह है। ये आइस में रखा है तो ये ख़राब नहीं होगा, सही चीज़ है, बिल्कुल सही। यहाँ पे कॉफ़ी है, कोल्ड कॉफ़ी, डिटॉक्स वाटर है अगर आपको चाहिए तो। कल हमने छाछ बटर मिल्क पिया था, लस्सी वो भी बहुत बढ़िया था, बड़ा मज़ेदार था लस्सी। आज भी यहाँ कहीं है, मैं पीऊँगा अभी। यहाँ पे और सारी चीज़ें भी हैं। ये पैनकेक वॉफल स्टेशन भी है, इधर आप बनवा सकते हो फ्रेश, आपको जो खाना है आप बोल सकते हो। मेरे बेटे ने पक्का बोला होगा, उसे पसंद है कुछ ना कुछ। यहाँ पे और चीज़ें हैं। ये तो डोसा स्टेशन है, इनका फ्रेश डोसा बन रहे हैं, गरम गरम डोसा और उत्तपम, और अलग अलग चटनियाँ वगैरह पड़ी हैं यहाँ पे। यहाँ पे अमृतसर के कुलचे हैं, वाह अमृतसरी कुलचा है, ये मैं एक ट्राई करूँगा, ये मुझे बहुत पसंद है। यहाँ देख सकते हैं छोले वोलों के साथ है ये। और ये हमारे निकलने का टाइम हो गया। यहाँ आए हुए थे हम कोर्टयार्ड बाय मैरियट। एक दिन का हमारा स्टे था, अब स्टे ख़त्म हुआ, एक रात का ही था। गोल्डन टेम्पल वगैरह भी हम कल विज़िट कर आए थे, ब्रेकफास्ट भी हमने कर लिया। थोड़ा अगर आपको कॉस्ट का आइडिया दे तो ये मेंबरशिप हमने, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, बट आई थिंक 14,000 के आसपास की ली थी, जिसमें 2 नाइट विद ब्रेकफास्ट और 2 खाने के वाउचर्स मिल रहे थे। एक्चुअली खाने के 3 मिले, बट एक संडे ब्रंच का है, तो संडे को ही यूज़ हो सकता है। तो लगा लीजिए लगभग 7,000 पर डे के हिसाब से अपने को ये रूम पड़ा है। डिनर वाउचर हमने यूज़ नहीं किया, अगली बार कर लेंगे। वो वाउचर ऐसा है कि ज़रूरी नहीं आप हर स्टे पे यूज़ करो, जैसे एक दिन लंबा रहे तो लंच डिनर 2 टाइम भी आप यूज़ कर सकते हो, तो ऐसे करके कर लेंगे। इस बार हमने किया नहीं, बिकॉज हम टेम्पल गए थे, वहीं खाना खा लिया था और फुल हो गए थे, तो फिर हमने खाया नहीं। सो ऑलमोस्ट 7,000 का पड़ा ये। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, अब हमारी नई डेस्टिनेशन होने वाली है रोहतक। रोहतक में एक छोटा होटल है आज हमारा, ऐसा कोई बड़ा नहीं है, सिंपल सा है। सो चलिए अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं। इस ब्लॉग में हम आए जम्मू, कटरा से अमृतसर पंजाब में, गोल्डन टेम्पल घूमे, थोड़ा खाना वाना ट्राई किया, कोर्टयार्ड बाय मैरियट में रहे, आपको दिखाया, और हम जा रहे हैं अब रोहतक।